शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। ये सही है। ऑप्शन 2 है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए। तीनों सही है। इसमें क्या पूछा गया था? सही पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषक समाचार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध कृषक समाचार से नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है की स्थापना 1838 में हुआ था। ये सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है, कथन 2 कह रहा है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसका आंसर नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34,800 किलोमीटर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है, बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो अमेरिका में आयोजित की गई। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बैठक शिकागो में ना होकर के न्यूयॉर्क में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। ऑप्शन नंबर 3 है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो ये सही है। द पाथ टू पीस शीर्षक अमेरिका के द्वारा लाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ये ब्रिटिश के सैनिकों के द्वारा हुआ था। इसने ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया। ये सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायत नहीं, भारतीय सिपाही का नहीं था, ये ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, साइंस का क्वेश्चन है, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। तो ये न्यूटन के नियम से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो सही है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सोम देवता को समर्पित है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट एरिथ्रोमाइसिन के बारे में गलत बताया गया है? तो ऑप्शन 1 है, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है, गलत। तो एरिथ्रोमाइसिन का यूज एंटीबायोटिक में होता है, ये तो सही बात है। इसे सैचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा, उत्पादित इसको किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन 1 है इरविन समिति, ऑप्शन बी है सैयद फखरुद्दीन समिति, ऑप्शन 3 है नाथन समिति, ऑप्शन डी है गणेश दत्त समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश दत्त समिति। तो गणेश दत्त समिति 1927 में ये स्थानीय स्वशासन में मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3:1 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है स्टेटमेंट 1 है, यह क्योंझर ओडिशा में खोजी गई थी।
स्टेटमेंट 2 है, इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में अनुपम झील है, कैमूर भभुआ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय, फिर उससे छोटा विद्युत चुंबकीय, उससे छोटा गुरुत्वाकर्षणीय। 17 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे स्टेटमेंट 1 है, इसे कोबालमिन में कहा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट बी है, यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, यह भी सही है। इसमें कोरिन वलय होता है, ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट 1 है, पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है, पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेज ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। दोनों सही है। ये पॉलीगर्स का विद्रोह 1799 से लेकर 1805 के आसपास में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 कहता है, चुंबकस्थैतिकी और वैद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है, और कारण दिया गया, चुंबकीय एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते जबकि वैद्युत एक ध्रुव अस्तित्व में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सत्य है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट 1 दिया गया, ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, सही है। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, यह भी सही है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है, एक आकृति दिया गया है। इसमें बोला गया है कि ऑप्शन ए जो ये संरचना है वो क्या है? यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, दीपांकर श्रीजी नाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, यह भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किया और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अभिनव भारत, ऑप्शन बी युगांतर पार्टी, 3 अनुशीलन, 4 गदर पार्टी। तो अभिनव भारत की स्थापना कौन करे थे? बी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था, तो ये तो सही है। 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था, तो ये ऑप्शन गलत दिया गया, स्टेटमेंट गलत दिया गया। स्टेटमेंट 3 है, 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? ऑप्शन 1 है पटना, कटिहार, भागलपुर, कैमूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध धारिता, शुद्ध प्रेरकत्व, आरएलसी श्रेणी परिपथ दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग मिला लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। स्टेटमेंट 2 है, इसमें महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। स्टेटमेंट 3 है, समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो इसमें क्या देखना है, इसमें सही देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत नहीं है। तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से नहीं दिया गया है। अब देखिए आयोग इसका क्या आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों बैराइट और विथेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय को योगदान को सम्मानित किया जा सके। और इसका कारण दिया गया है, यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका कारण जो है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तिलका मांझी नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के लिए मनाया जाता है ये। और स्टेटमेंट जो ए है वो सही दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सत्य है, आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बी, 3P भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, तो 39 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला है। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। अब स्टेटमेंट क्या दिया गया, स्टेटमेंट ए है, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। और स्टेटमेंट 2 दिया गया है, इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में वापस लौटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो कश्मीर घाटी को लद्दाख से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए दिया गया है, भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। वहीं इसका कारण दिया गया है, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभाव के अनुकूल में बाधा डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखते। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 10 वर्ष। 45वां नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला मखाना। 46 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित, मतलब सबसे पहले कौन हुआ और सबसे लास्ट में कौन हुआ, इसका सही ढंग से अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पहली कपास मिल, पहली कपास मिल कब बना था, तो कपास मिल हमारा बना था 1854 में। वहीं बात करें जूट मिल का, तो जूट मिल बना था 1855 में। कागज मिल बना था
1882 में, और वहीं इस्पात संयंत्र का बात करें तो पहला इस्पात संयंत्र 1907 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, ये साइंस से संबंधित है, इसमें फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत का प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, 10 जनवरी 2025 को भारत डैश देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनो एक्रिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौर सैनी प्राकृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर को, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था, सही है। यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, यह भी सही है। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक होगी, ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, फिर से मिलान करने के बारे में, जीएसटी से संबंधित है और मिलान करने का दिया गया है सूची 1 और सूची 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। फिर से 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करने से संबंधित दिया गया है, तो इसका भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, फिर से मिलान करने के बारे में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, CDBA आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसमें सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव विकास प्रतिवेदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, फिर से मिलान करने से संबंधित दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 2 पटना कॉलेज का हो जाएगा 1863, 2 का हो जाएगा 5 प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का 1925। आप लोग बाकी मिलान कर लीजिएगा। 59 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। उक्ति ए कह रहा है सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है, ये सही है। कारण कह रहा है चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, फिर से मिलान करने वाला दिया गया है, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1 आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है, तो यह आयरन युक्त यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोल रहा है, और स्टेटमेंट एक है कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटस की स्थापना लुई 14वां ने 1664 में की थी और उसे भारतीय और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पांडिचेरी की स्थापना की, ये सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है स्टेटमेंट 3 1697 में, ये भी गलत है, और स्टेटमेंट 4 भी गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट ए कह रहा है वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होते हैं, सही है। कारण कह रहा है वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है, ये भी सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है 2010 में वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र
प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास में संबंधित जननांकी संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। स्टेटमेंट 3 है उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। उक्त अवस्थाओं को सही क्रमानुक्रम लगाना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरिक्ष यात्री ए से निकलने वाली ध्वनि और प्रकाश दोनों समान वेग से अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, ये तो गलत हो जाएगा। ध्वनि चंद्रमा पर ट्रेवल करता नहीं है। बी कह रहा है अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में है? तो असम में चपनाला झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो यह स्मृति मंदाना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट ए कह रहा है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होंगे। तो इसमें सही उत्तर चुनना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, फिर से मिलान करो से संबंधित है। मिलान करने वाला इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सी डी बी आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट दिया गया है गहलोत, सिसोदिया, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में। गहलोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, ये स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2 है राठौर वंश के सवाई जय सिंह, तो सवाई जय सिंह जो थे वो राठौर वंश नहीं कछवाहा वंश से संबंधित थे, ये स्टेटमेंट गलत है। कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे, ये सही है कथन। स्टेटमेंट 3 सही दिया गया है। स्टेटमेंट 4 है सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। 5वां स्टेटमेंट है कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे, तो जसवंत सिंह नहीं थे जय सिंह थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, संविधान से संबंधित है, मिलान करो है, तो ए का 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण के 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए, सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है और फिर से ये मिलान करो से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। तो 77 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है? कश्यप कास पटेल, हरमीत ढिल्लो, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक, कश्यप कास ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में कौन है? दूध सागर जलप्रपात, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी। 82 क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किससे? तो जल जाइलम से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट टाइप का है, चलिए देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। स्टेटमेंट 1 दिया गया, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आर कह रहा है कारण इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी ये करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा समझाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोत और सिंक के बीच प्रासरणीय दाब का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक रिएक्शन दिया गया और बोला गया है कि यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल गैस अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगर और निकलसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सही है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। ये गलत है। स्टेटमेंट 3 है, एक संकरित संकरण में F2 फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। ये सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार। स्टेटमेंट ए है, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण दिया गया है, यहाँ के विकास के स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही दिया गया है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ना धाय, ऑप्शन नंबर बी, 89 का हो जाएगा बी। 90 नंबर क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट से संबंधित है, राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन से शर्तें वैध है? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए दिया गया है, एक, पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो और 1 से अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। तो ये सही है। 2 बोल रहा है, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। ये भी सही है। 3 बोल रहा है, पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। ये गलत है। 4 स्टेटमेंट बोल रहा है, पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 का ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी परजीवी है। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी परजीवी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 91 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समयाग्रस्त मुद्दे है। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने, जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया और 3 अन्य युगों, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामले को जटिल बना दिया। ये किनका कथन है? तो ये कथन है आरसी मजूमदार साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड रसेल वालेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है, कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रजादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। तो ये सही है। 2 कह रहा है, ललितादित्य मुक्तापीठ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है, वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है, जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 96 का डी, मुद्रा बैंक से संबंधित है।
97 नंबर क्वेश्चन, नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और कसारपन के बीच विनिमय दर क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:35। सोना और चांदी के सिक्के का रेशियो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वाखारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्हाइट आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, कीटों में अपूर्ण कयांतरण के चरणों को सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडा निम्फ वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, मिलान करने से संबंधित। अकबर के नवरत्न के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक थे, ये सही है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये भी सही है। राजा टोडरमल गृह मंत्री थे, ये गलत है, टोडरमल गृह मंत्री नहीं थे, जबकि ये वित्त मंत्री के कार्य करते हैं। वही राजा मान सिंह सेनाध्यक्ष थे, ये सही है। तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती थे, ये भी सही है। छठा है अब्दुल रहीम खाने खाना वित्त मंत्री थे, तो ये गलत हो जाएगा कि वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल थे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से दोस्तों 100 क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन आप लोगों को बता दिया है। आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए और बताइए कि कितना सही हो रहा है।